viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 20 of grammar, and the name of the chapter is letter writing. So सबसे पहले ये जानते हैं कि letter writing आखिर होता क्या है, right? So they explain letter writing is an essential part of human activities. कि लेटर राइटिंग जो है वो एक बहुत ही जरूरी पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज का. अ लेटर इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कॉन्वर्सेशन. कि एक लेटर कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत करने का एक और जरिया है, राइट? टू शेयर आवर जॉयज एंड सॉरोज विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वी राइट लेटर्स. कि हम अपने दुख सुख बांटने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ उन लोगों को लेटर्स लिखते हैं, राइट? टू एस्टैब्लिश बिजनेस रिलेशंस वी राइट लेटर्स. कि अगर हमें बिजनेस रिलेशंस बनानी है तो हम लेटर्स लिखते हैं, राइट? टू गिव आवर ओपिनियन एंड आइडियाज रिगार्डिंग एन इशू वी राइट लेटर्स. कि अपना ओपिनियन देने के लिए और उस इशू के रिगार्डिंग अपने आइडियाज देने के लिए हम लोग लेटर्स लिखते हैं, राइट? Thus letter writing is an unavoidable part of our country. इसीलिए लेटर राइटिंग जो है वो हमारे लाइफ का एक अनअवॉइडेबल पार्ट है. अनअवॉइडेबल यानी जिसे हम नहीं छोड़ सकते हैं. वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज while writing letter we should follow certain rules. Here are they. अब यहाँ पर हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं जो हमें लेटर्स लिखते समय फॉलो करने होते हैं. लेट्स सी वो कौन कौन से रूल्स हैं, राइट? लेटर्स शुड बी रिटन इन अ सिंपल एंड डायरेक्ट मैनर. कि जो लेटर्स हैं वो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट मैनर में लिखे होने चाहिए. यानी कि वहाँ पर हम कोई भी ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, राइट? आवर लेटर शुड बी वेरी प्रिसाइज्ड एंड वेरी मच रीडेबल, राइट? लेटर्स शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. कि हमें उसमें बेकार की इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए. लेटर्स हमारे छोटे होने चाहिए और साथ ही साथ जो बात है वो टू द पॉइंट लिखी होनी चाहिए. घुमा फिरा के हमें बातों को लेटर में नहीं लिखना होता है. ओनली दोज थिंग्स must be written which you want to convey. कि सिर्फ वही चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए जो कि आगे आपको कन्वे करनी है, यानी आपको आगे तक उस बात को पहुंचाना है. Never forget the person to whom you are writing the letter. कि कभी भी हमें उस पर्सन को नहीं भूलना चाहिए जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, right? The tone of the letter and its contents should be keeping this in consideration. कि जो लेटर की टोन है वो और जो जितने भी कंटेंट्स हैं वो सब ही कंसिडर यानी ध्यान में रखने चाहिए कि हम लेटर किसे लिख रहे हैं, राइट? Because there is a certain tone to talking to different person, right? अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं यार. वी डोंट नीड टू केयर अबाउट द वर्ड्स बिकॉज हम फ्रेंड से कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? बट इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फादर देन यू मस्ट बी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स, राइट? कि आप कुछ ऐसा ना लिख दो कि उनको कुछ गलत लगे. इम्पोलाइट एंड हार्श लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड. कि किसी भी तरीके की इम्पोलाइट यानी कि कोई ऐसी लैंग्वेज जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, ऐसी लैंग्वेज हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, राइट? डिफरेंट आइडियाज एंड व्यूज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सेपरेट पैराग्राफ्स. कि अलग अलग आइडियाज और व्यूज जो है वो एक्सप्रेस करने चाहिए अलग अलग पैराग्राफ्स में, राइट? एक ही बात में, एक ही पैराग्राफ में आपको 3-4 बातों को एक साथ नहीं जोड़ना है, राइट? दैट विल क्रिएट अ मेस अप. सो बेटर आपको जो भी ओपिनियंस हैं, आपके जो भी आइडियाज हैं, आप उन्हें पॉइंट टू पॉइंट करके डिस्क्राइब. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज काइंड्स ऑफ लेटर्स. सो अब जल्दी से देखते हैं लेटर्स के कितने काइंड्स होते हैं, राइट? So, letters are usually of 3 types.
कि जो लेटर्स हैं वो यूजुअली 3 तरीके के होते हैं. सो इट इज पर्सनल लेटर्स. सबसे पहले आते हैं पर्सनल लेटर्स, राइट. लेटर्स रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कम अंडर दिस कैटेगरी. कि जो लेटर्स लिखे जाते हैं फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को, वो इसी कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं. These letters included invitations, etc., advices, thank you notes, etc. Right? इन लेटर्स में ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि invitations, advices या फिर thank you notes. Right? नेक्स्ट आता है बिजनेस लेटर्स. अब ये बिजनेस लेटर्स क्या है? These letters are written to deal with commercial topics. कि ये लेटर्स लिखे जाते हैं जब आपको कमर्शियल यानी कुछ ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको लेटर लिखना है, राइट. ऑफिशियल लेटर्स एंड एप्लीकेशंस. अब ऑफिशियल लेटर्स और एप्लीकेशंस क्या है? सो these are written to government departments, offices, newspapers and applications in various types. तो ये लिखे जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, ऑफिसेस को, राइट, न्यूज़पेपर और एप्लीकेशंस और वेरियस टाइप्स, राइट. बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हम ये लेटर्स यूज कर सकते हैं, राइट. पार्ट्स ऑफ अ लेटर. अब लेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, राइट. लेट्स सी. Do every letter is written in formal and informal way, yet all letters have one thing in common. क्योंकि हर लेटर लिखा जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से, तब भी सारे लेटर्स में एक चीज है जो कि बिल्कुल कॉमन होती है, राइट. ऑल टाइप्स ऑफ लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स. कि सभी तरीके के लेटर्स जो हैं वो इन सभी पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं. सबसे पहला है द बिगिनिंग. लेटर की बिगिनिंग, राइट. It consists of the sender's address and the date on which the letter is written. कि सबसे पहले लेटर को कैसे शुरू करना है. तो सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस यानी जो कि लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस वहां पर मेंशन करेंगे और साथ ही साथ जिस डेट पर उस लेटर को लिखा जा रहा है वो भी मेंशन करेंगे, राइट. नेक्स्ट वी हैव द सैल्यूटेशन. सो अब बात की जाए सैल्यूटेशन की. सो इट इज द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ लेटर. कि सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग जो है वो एक लेटर का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट. इन पर्सनल लेटर द सैल्यूटेशन डिपेंड्स ऑन द राइटर्स रिलेशंस. कि पर्सनल लेटर में जो सैल्यूटेशंस है वो राइटर्स के साथ आपके क्या रिलेशंस है, राइट. यानी कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसके साथ आपके क्या रिलेशन है, ये सैल्यूटेशंस उस पे डिपेंड करती हैं, राइट. विद द पर्सन टू whom the letter is written. Correct? In official letters, business letters, the salutations is sir or madam, dear sir, dear madam और dear sirs, राइट. तो बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स में आपके सैल्यूटेशन सिर्फ यही रहते हैं. नेक्स्ट वी हैव द सब्जेक्ट. सो अब सब्जेक्ट के से हमें क्या बताया जा रहा है? सब्जेक्ट ऑफ योर लेटर इज मेंशन्ड बिफोर यू स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन. कि जो लेटर का सब्जेक्ट है वो सबसे पहले मेंशन किया जाता है इससे पहले कि आप अपना डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करो, राइट. This is the one sentence in which you but the whole idea of your letter subject is written in business as well as official letters and applications but not in personal letters. कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप पूरा एक आइडिया अपने लेटर का लिखते हो सब्जेक्ट में, यानी कि आप उस लेटर को क्यों लिख रहे हो, राइट. सपोज यू हैव टू गिव द इनविटेशन ऑफ योर बर्थडे, तो आप उस लेटर में सब चीजें समझाओगे, लाइक बर्थडे कहाँ पर है, कब है, टाइमिंग्स क्या है, पार्टी हॉल क्या है, राइट. एवरीथिंग आप बताओगे.
पर सब्जेक्ट में आप सबसे पहले उस लेटर को लिखने का रीजन लिखोगे। सब्जेक्ट में आएगा इनविटेशन फॉर द बर्थडे। नेक्स्ट है द बॉडी। अब लेट्स सी बॉडी में क्या लिखते हैं। द बॉडी ऑफ द लेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लेटर। कि जो लेटर की बॉडी है वो लेटर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे जरूरी पार्ट है। इट कन्वेज द मैसेज और इंफॉर्मेशन विच द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे। कि ये एक ऐसा मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन हमें बताता है जो कि राइटर इंटेंड करता है हमें बताने का, यानी कि उसमें वो सारी चीजें डिटेल में बताता है, जो भी बातें उसे हमें बतानी होती है। द मैसेज शुड बी कन्वेड इन क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज, यानी कि आपका जो मैसेज है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए। कोई घुमाऊ फिराऊ बातें उसमें नहीं लिखी होनी चाहिए। इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज्ड, राइट। डू नॉट यूज डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स इन लेटर। कि आपको अपने लेटर में कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स लेटर्स में उन लेटर्स में नहीं लिखने हैं, राइट। These make a letter complicated, कि ये हमारे लेटर को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, राइट। The body should be brief. It should not contain unimportant details of anything. कि जो लेटर की बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए, राइट। उसमें अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स यानी बेकार की बातें नहीं लिखी होनी चाहिए, जिसका हमारे टॉपिक से कोई लेना देना ना हो, राइट। द स्टाइल ऑफ राइटिंग शुड बी इंडिविजुअल. Do not use sentences which are being used for ages, such as I am okay, you must be sailing in the same boat, respect to elders and love to younger, etc. Right? तो अब ये कह रहे हैं कि आपका जो लिखने का तरीका है वो आपका खुद का होना चाहिए, राइट। ये कुछ लाइंस है जो कि बहुत टाइम से चली आ रही हैं, जैसे कि आई एम ओके, यू मस्ट बी सेलिंग इन द सेम बोट, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स और लव टू यंगर्स। ये सभी बहुत ज्यादा पुरानी है और सभी लोग इन्हें कॉपी करते हैं, राइट। आपका लेटर आपका खुद का होना चाहिए। यू शुड पेस्ट योर लाइंस इन दैट लेटर। अ पर्सनल लेटर मे बी फिनिश्ड with an expression of personal regards of affection, such as with best wishes or with kindest regards, right? कि एक पर्सनल लेटर जो है उसे फिनिश कर देना चाहिए एक एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल रिगार्ड्स ऑफ अफेक्शन, यानी कि आपको एंड में उसमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें लिखनी होती हैं, जैसे कि विद बेस्ट विशेस या विद काइंडेस्ट रिगार्ड्स एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट वी हैव द सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सो द एंडिंग शुड गो विद द सैल्यूटेशन, कि जो लेटर की एंडिंग है वो सैल्यूटेशन के साथ ही हो जानी चाहिए। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिलेशन विद द पर्सन टू whom यू आर राइटिंग, कि ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि जिस पर्सन को आप वो लेटर लिख रहे हो आपके उसके साथ रिलेशंस कैसे हैं, राइट। यू कैन यूज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन पर्सनल लेटर्स, कि पर्सनल लेटर्स में तो आप बहुत सारी वेरिएशंस डाल सकते हो, राइट। बट इन ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर्स यू यूज, पर ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स में आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे कि योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली एंड योर्स ट्रूली, राइट। इन द एंड पुट योर सिग्नेचर बिलो द सब्सक्रिप्शन, और आखिर में आप सिग्नेचर करोगे अपने सैल्यूटेशंस सब्सक्रिप्शंस के बाद। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स फॉर योर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रीड देम केयरफुली। सो यहाँ पर हमें कुछ लेटर्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़ने के लिए बोला है और साथ ही साथ उन्हें अच्छे से समझना भी है, राइट। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन व्हिच सेज यू आर राहुल, most of your friends go to gym for bodybuilding. You want to go too, but your father doesn't allow you. This time he has allowed you. You are very excited. Write a letter to your grandfather
with whom you are very close, informing him about it. So we can see that the child will be writing the letter to his grandfather. इसीलिए ये जो letter है ये personal letter है. This is a kind of a personal letter, right? So let's see कि हम personal letter कैसे frame कर सकते हैं. Then so first of all the date. Then dear grandpa, thank you for your letter. I know I often write to you at the end of the month. But I'm excited and I can't wait to tell you about something. Yesterday, I asked Dad if I could go to gym with my friend Karan on Saturday. I have only gone there once before. I have asked him before, but he has always refused to let me go. He thinks I could get hurt. I told him that Karan goes to gym every day and he never gets hurt. Dad seldom lets me go anywhere without him. But this time he said I could go. He also said that if I really like it, I could go there every day. I can't wait for Saturday to come. I desperately wanted to tell you about it. Your loving Rahul. Right? So you saw how easily Rahul has framed a very good personal letter for his grand. We have the letters about the chaotic traffic situation outside the school. The head prefect writes the letter to the principal to tell him about the problem. So, अब यहाँ पर आप ये एक एप्लीकेशन लिख रहे हो, करेक्ट, जिसमें आप एक हेड प्रीफेक्ट हो और आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है ताकि आप प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सको, राइट. सो लेट्स सी कि ये प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखे जाते हैं. दैट मीन्स एप्लीकेशन. सो इट इज द प्रिंसिपल, सेंट मेरी सेकेंडरी स्कूल, प्रेमनगर, देहरादून. सब्जेक्ट, traffic jam caused outside the school. Sir, I would like to bring to your attention a problem which has been causing a great inconvenience to the students. I am referring to the traffic jams which are built up outside our school early in the morning and when the school ends at 1 o'clock in the afternoon. A large number of pupils are driven to and from school by their parents. Just before school ends, we can see parents waiting in the cars outside the school. Their cars occupy much of the road and cause traffic congestion. The stationary cars obstruct the smooth flow of traffic. Drivers are also impatient. As a result, they create confusion among the road users, particularly children. It is not unusual to see children running across the road, ignoring the pedestrian crossing. My main concern is the safety of our pupils. To solve the traffic problem, I suggest that pupils should be encouraged to take the school bus. The school could also write to the parents and seek their cooperation. More essentially, it will help ensure the safety of our students. Yours obediently, Tarun Arora, head prefect. Right? So you saw the boy has described the problem very clearly and in different paragraphs, right? अलग-अलग paragraphs में उसने problem को divide करते हुए बहुत अच्छे से समझाया है, right? So this was how you can also write your letters in a very easy way, right? We have many more options for you so that you can read and get a better idea how to frame these letters.
After that, you can see we have a lot more examples over here which are given to you so that you can practice how to frame the letters, right, and improve your writing skills. So, that was all from my side. I hope you all enjoyed it. So, thank you so much and do have a great day ahead.